आज का टॉपिक देखेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी यानी भूगोल का टॉपिक है। ज्योग्राफी का टॉपिक है भारत संसाधन, भारत के संसाधन और उपयोग के बारे में। एक प्रश्न निकल आता है, संसाधन किसे कहते हैं। एक प्रश्न निकल आता है, संसाधन किसे कहते हैं। तो हम संसाधन की बात कर रहे हैं। तो मानव अपने जीवन काल में जो वस्तु का प्रयोग करता है, निर्माण करता है और उसको प्रयोग में अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाता है, वे सभी संसाधन कहलाते हैं। तो हम संसाधन की परिभाषा दे सकते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। मानव अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है तथा निर्माण करता है, अपनी सुविधा अनुसार वे सभी संसाधन कहलाते हैं। संसाधन की हम बात करें तो मानव अपने दैनिक जीवन में जो वस्तु का प्रयोग करता है या फिर निर्माण करके जिस वस्तु का अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग में लाता है, वो सभी संसाधन कहलाते हैं। मानव खुद एक संसाधन का निर्माण भी करता है और उसका उपयोग भी करता है। तो हम जाने संसाधन और भी डीपली से कहता है। संसाधन के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया। इसके आधार पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा क्या है, हम लिख सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। लिखिए नंबर जैव संसाधन दूसरा अजैव संसाधन। हम बात करें जैव संसाधन और अजैव संसाधन। के आधार पर दो वर्गों में बांट दिया, लेकिन जैव अजैव संसाधन है क्या। हम जैव अजैव संसाधन के बारे में जानेंगे कि जैव अजैव संसाधन है क्या। जैव संसाधन बात करेंगे। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो या जिसमें मानव के भौतिक लक्षण या सजीव के सभी लक्षण मौजूद हों। सजीव के सभी लक्षण जिसमें मौजूद होगा वो जैव संसाधन कहलाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं कि जैव संसाधन किसे कहते हैं, जिसमें सजीव के सभी लक्षण पाए जाते हैं। ठीक, ऐसे संसाधन जिसमें सजीव के सभी
लक्षण मौजूद हो। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल एक्स, एग्जाम्पल का लिख सकते हैं मनुष्य, पौधे, जल, जानवर आदि आ सकते हैं। अब बात करेंगे अजैव संसाधन की। जैव संसाधन देख लिए, अब हम अजैव संसाधन की बात करेंगे। अजैव संसाधन ऐसे संसाधन जिसमें निर्जीव के लक्षण मौजूद हो, सजीव के निर्जीव के लक्षण मौजूद हो, ठीक ना, लिख सकते हैं ऐसे संसाधन जिसमें निर्जीव के लक्षण मौजूद हो, ठीक है, निर्जीव के लक्षण मौजूद हो, ठीक। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं टेबल, कुर्सी आदि, ठीक है। और इससे आगे तो पढ़ेंगे और भी सारे संसाधन हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है बारी बारी से, तो यहाँ तक नोट कर लेंगे। उतर गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम बात करेंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधन के आधार पर उपयोगिता के आधार पर संसाधन उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार को जानेंगे। उपयोगिता के आधार पर हम संसाधन को कितने वर्गों में बांटेंगे? हम उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 वर्गों में बांटेंगे। कितने वर्ग में बांटेंगे? 2। नवीकरणीय संसाधन, दूसरा बांटेंगे अनवीकरणीय संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को हम 2 वर्गों में बांटेंगे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है, हमें उसको भी जांच कर लेना होगा कि नवीकरणीय संसाधन क्या है। नवीकरणीय संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन हम कह सकते हैं, ऐसे संसाधन जिसके जो भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से, भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से पुनः प्राप्त किया जा सके, हम दोबारा उसको प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। वे सभी जो है नवीकरणीय संसाधन में आते हैं, ठीक है। अभिक्रिया ये प्रक्रिया के माध्यम से पुनः प्राप्त कर लेंगे। चलिए, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे संसाधन, ऐसे संसाधन जो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से
भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से पुनः प्राप्त किए जा सके, ठीक ना, उसे नहीं करनी है कहेंगे। जैसे हम सूर्य के प्रकाश से सोलर लाइट को जलाते हैं तो लाइट चालू रहता है, हम लिख सकते हैं सोलर प्लेट। सोलर प्लेट का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, यह सौर ऊर्जा, सोलर प्लेट से सौर ऊर्जा एग्जाम्पल, ठीक। अब करेंगे बात अनवीकरणीय संसाधन की। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? संसाधन हम पता अनवीकरणीय संसाधन से कहते हैं, कहते ऐसे संसाधन जिसको निर्माण करने में या दोबारा प्रयोग में लाने में या फिर जो बोले कि जिसको हम उपयोग में एक बार लिया है तो फिर उसको बनने में कितना लाखों करोड़ों साल लग जाए, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जिसका निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष की अवधि लग जाए, इसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं ऐसे संसाधन जिसके निर्माण में लाखों या कई वर्षों की अवधि लग जाए, वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे हम लोग पेट्रोल, कोयला ये सब बनने में बहुत समय लग जाता है, कोयला, जीवाश्म, अभी ऐसे हैं तो हम बात करेंगे जीवाश्म ईंधन। मनुष्य के शरीर और पेड़ पौधे धरती के अंदर जब दब जाते हैं तो इस चीज का निर्माण हो जाता है। उसको सड़ने गलने में काफ़ी टाइम लगता है। पौधे सड़ गल जाएंगे तो कोयला का निर्माण हो जाएगा, और जानवर आदि वो दब गए तो पेट्रोलियम के निर्माण हो जाएगा। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ से आगे की, तब तक आप यहाँ तक उतार लें, नोट कर लें। अब हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। किस पे? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को हम 4 वर्गों में बांटते हैं। बांट देंगे 4 वर्गों में। व्यक्तिगत संसाधन 4 वर्गों में बांटेंगे। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, व्यक्ति। अब
करेंगे व्यक्तिगत संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटे: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत संसाधन की। व्यक्तिगत संसाधन का अर्थ हो गया किसी खास व्यक्ति के अंतर्गत में या फिर किसी खास व्यक्ति के निजी क्षेत्र में वो सामान आता हो या फिर वो वस्तु आता हो, वो क्षेत्र आता हो, वो व्यक्तिगत संसाधन होता है, जिसके बदले में हम सरकार को कुछ टैक्स देते हैं, लगान देते हैं। तो वो सभी जो है संसाधन व्यक्तिगत संसाधन हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अंतर्गत आता हो, किसी खास व्यक्ति के अंतर्गत आता हो, जिसके बदले में वो सरकार को कुछ टैक्स, कर, लगान देते हो, वे व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। तो लिखेंगे ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अंतर्गत आता हो। एग्जाम्पल में भूमि आता हो, जिसके बदले में वो वे सरकार को हम भूमि मेरा अपना प्राइवेट वर्क हो जाएगा। अब बात करेंगे सामुदायिक संसाधन। और हम सामुदायिक संसाधन करेंगे के बाद हम बात करेंगे सामुदायिक संसाधन की, ठीक ना। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसे संसाधन जो किसी निजी व्यक्ति के हाथ में ना हो, किसी समुदाय उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे विभाग, मंदिर इसको जो एक समुदाय के व्यक्ति लोग जो है इसका उपयोग में लाते हैं, ठीक ना। ऐसा हम कह सकते हैं ऐसे संसाधन जो समुदाय के अधिकार में हो। ऐसे संसाधन जो किसी सामुदायिक लोगों के ठीक है। सामुदायिक लोगों के अंतर्गत आते हैं। सामुदायिक अंतर्गत क्या अंतर्गत क्या आ सकता है? मंदिर, गुरुद्वारा, यहाँ कोई भी जा सकता है, किसी पे कोई रोक नहीं। अमीर भी जा सकते हैं, गरीब भी जा सकते हैं, हिंदू भी जा सकते हैं, मुस्लिम भी जा सकते हैं, सब भी जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पे। तो यहाँ तक आप नोट कर लें।